एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ननका को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसके साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि आखिर हम यहाँ से फॉरेस्ट को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है। ये दोनों यहाँ पर यही सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्कारलेट आती है और ये दोनों मिलकर उसको ये बताते हैं कि अगर ऐसे ही फाइट चलती रही तो हम वहाँ पर कैसे जा पाएंगे। मतलब कि हमें यहाँ पर किसी डिकॉय का यूज करना होगा ताकि जो मॉन्स्टर्स हैं उनका ध्यान इधर उधर हो और हम वहाँ पर जा सके। तो स्कारलेट कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं अभी इसके बारे में कुछ करती हूँ। फिर स्कारलेट यहाँ से जाने लगती है और तभी हमें दूसरी साइड यहाँ पर एल्फ्लिम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के मॉन्स्टर्स के बीच में खड़ा होता है और उनका मजाक उड़ा रहा होता है। कहता है कि और जोर से मारो। तभी उसे आसमान में स्कारलेट दिखाई देती है जिसे देखकर एल्फ्लिम बिल्कुल एक सेकंड में इन मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर स्कारलेट यहाँ पर नीचे आती है और उससे कहती है और उसे समझाने लगती है कि मुझे तुमसे एक काम है और उससे कहती है कि तुम्हारे ड्रैगन को तुम्हें बोलना है कि वो हमारे लिए डिकॉय का काम करे क्योंकि प्लान में थोड़ा सा चेंज है। एल्फ्लिम यहाँ पर किसी भी बात को सुनता नहीं है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और कहता है कि मैं अभी निकलता हूँ और बिल्कुल झट से तुम्हारा काम करके आता हूँ। और इतना कहने के साथ ये यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर स्कारलेट कह रही होती है कि मुझे पक्का पता है कि इस गधे ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा कि उसे करना क्या है। और दूसरी साइड यहाँ पर एल्फ्लिम अपने ड्रैगन से छलांग मार लेता है और नीचे गिरते हुए इसकी बॉडी को पूरी फायर लग जाती है और तभी यहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और एल्फ्लिम यहाँ पर काफी तेजी से दौड़ रहा होता है और आसपास के सारे मॉन्स्टर को मारता जा रहा होता है और यहाँ पर पूरा रास्ता एकदम से ही साफ हो जाता है। और यहाँ पर नानका और ये कहते हैं कि चलो अब ठीक है हम यहाँ से जाते हैं और ये दोनों यहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में नानका और ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो नानका इससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम हमारा साथ दे रहे हो, वैसे भी तुमने अभी अभी कुछ दिन पहले हमें धोखा दिया था तो हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें। तो ये कहता है कि देखो मुझे कोई भी सफाई नहीं देनी है, बस मुझे यहाँ पर अपना काम करना है। तो नानका कहता है कि स्कारलेट चाहे जितनी भी सख्त हो वो अंदर से काफी नर्म दिल है और मैंने उससे अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम उन्हें धोखा न दो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं लेकिन इसी बीच ये अपने इस तलवार को निकाल देता है। तभी यहाँ पर चारों ओर इनको घेर लिया जाता है। यहाँ पे सभी तरफ काफी सारे लोग आते हैं और ये सारे लोग अभी भी टेरेनिसा के स्पेल के अंदर ही होते हैं। और यहाँ पे नानका कहता है कि ये हो ना हो लेकिन टेरेनिसा की ही काम है, इसी वजह से ये मॉन्स्टर्स हम पे अटैक कर रहे हैं और इनको इतनी ज्यादा संख्या में देख इन लोगों को लगता है कि अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और इनके ऊपर कोई स्पेल का कास्ट करता है और ये सारे मॉन्स्टर्स यहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और ये देखते हैं यहाँ पर एल्फ के 3 बंदे आए होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि डियोस आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डियोस कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से काम पे ले आया था। और नानका इनसे बात करने की ट्राई कर रहा होता है और कहता है हमें यहाँ पर पैलेस्टाइन से भेजा गया है, हम बस एक मैसेंजर हैं, हम बस चाहते हैं कि आप जो लड़ाई हो रही है उसे रोक दीजिए। तो ये उसे कहता है कि अगर तुम इसलिए आए हो तो ये मेरी बस की बात नहीं है, अगर तुम्हें ये काम करवाना है तो तुम्हें बीस्ट किंग के पास जाना पड़ेगा, मतलब कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी वजह से ही हो रही है, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। और बस इतना कहने के साथ ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो नानका कहता है कि तो फिर तुम हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे जबकि तुम्हें हमसे मतलब ही नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया था। फिर ये यहाँ से एक एल्फ लड़की को उठाकर यहाँ से लेकर चले जाता है। ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी नानका आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि आप लोग बात को समझने की कोशिश करो, हमें यहाँ पर आपकी मदद की काफी जरूरत है, आप हमारी इतनी मदद तो कर ही सकते हो। लेकिन ये इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तभी यहाँ पर डियोस कह रहा होता है कि अंकल मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे यहाँ पर विंड स्पिरिट की पावर दी थी, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको ये पावर दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इस वॉर को रोकना होगा। फिर हमें दूसरी तरफ स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर नीचे तरफ देख रही होती है और यहाँ पर एल्फ्लिम सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर निपटा देता है और थकने के कारण यहाँ पर लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बचे हुए मॉन्स्टर्स यहाँ पर इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्कारलेट इसको मार देती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम इसे नहीं मार सकते। और स्कारलेट भी बिल्कुल एक सेकंड के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को निपटा देती है और यहाँ पर एल्फ्लिम को हील करने लगती है। और उठने के बाद एल्फ्लिम उसे कह रहा होता है कि बाकी सब कहाँ गए। तो स्कारलेट कह रही होती है कि जितने भी लोग घायल हैं वो यहाँ पर हील हो रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि सारे लोग यहाँ पर ठीक हैं। तो ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो स्कारलेट मुझे इतनी प्यार से मत देखो, आखिर क्या पता मुझे तुमसे प्यार ही हो जाए। लेकिन स्कारलेट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। फिर यहाँ पर अगले सीन में जूलियस और स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो फैल्कोनियन आर्मी है उन्होंने अपनी सेना को पीछे कर लिया है। तो जूलियस कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये काफी अच्छी न्यूज है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने अपना काम को काफी अच्छे से किया है। तो स्कारलेट कहते हैं कि हाँ अब आपको भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। फिर यहाँ पर जूलियस उठता है और एकदम से स्कारलेट को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे बस इसी रेस्ट की जरूरत है। स्कारलेट यहाँ पर थोड़ी सी शॉक होती है और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्फ्लिम भी आता है और वो यहाँ पर आकर स्कारलेट से कह रहे होता है कि स्कारलेट क्यों ना तुम मेरा किंगडम मेरे साथ चलो। तो स्कारलेट कहती है कि नहीं मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो ये कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे साथ मेमकिस एम्पायर चलो, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही एल्ट्रेन वाले पैलेस्टाइन पर हमला करने वाले हैं, तब काफी मुश्किल होगा कि मैं तुम्हें बचा पाऊँ। लेकिन जैसे ही इसका स्कारलेट का हाथ पकड़ने वाला होता है तो जूलियस
स्कारलेट का हाथ को पकड़ता है और कहता है कि बस बहुत हुआ कि तुम यहाँ पर स्कारलेट को पिछले 1 साल से जानते हो और मैं इसे यहाँ पर 10 साल से जानता हूँ और उसे काफी पसंद करता हूँ। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं तुम्हें इसे ले जाने दूँ। और स्कारलेट भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने देश को छोड़कर नहीं जा सकती, वो भी बिल्कुल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। तो एल्फ्रिन कहता है कि तो ठीक है, और लेकिन ये फिर भी जीत कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर ये बंदा आता है और इसको एक जोर से मार देता है और बोलता है कि अब बस बहुत हुआ और इनसे माफी मांगता है। फिर ये लोग साथ में मिलकर यहाँ से ड्रैगन पे बैठते जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो को, जो कि यहाँ पर बता रहा होता है कि फैल्कोनियन जो आर्मी है वो अपने पीछे तो हो गई है, लेकिन जो एल्ड्रन की आर्मी है वो अभी भी वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ी है, वो अभी भी हमसे लड़ना चाहते हैं। तो जुलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल होना हो, लेकिन ये बिल्कुल टेरेनिजा का ही काम है, इसका मतलब हमें सबसे पहले टेरेनिजा को ही ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर ननका और डियोस आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमने अपना काम कर लिया है। और यहाँ पर जुलियस कह ही रहा होता है कि सबसे पहले तो हमें टेरेनिजा का पता करना होगा कि आखिर वो है कहाँ पर। तभी डियोस बोलता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है और मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। और वो कहता है कि टेरेनिजा जो है वो वेस्टर्न साइड में सासागिल में है। तो ये कहते हैं कि क्या वो वहाँ पर क्यों है। तो जुलियस कहता है कि बिल्कुल वही इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक और होली जेम है और वो होना हो उसे तोड़ना चाहती है, और उसे तोड़ते के साथ ही जितने भी मॉन्स्टर्स है वो फिर से हमारे पर अटैक कर देंगे। तो सबसे पहले हमें टेरेनिजा को ढूंढना होगा। तो जुलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे। तो डियोस कहता है कि जो कि टेरेनिजा की पावर है उसे रिवाइव होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, तो हमारे पास अभी भी टाइम है। तो जुलियस कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द तैयारी करवाता हूँ और हम सब कल ही यहाँ से निकलने वाले हैं और हम एक दिन में वहाँ पर पहुंचकर टेरेनिजा को हरा देंगे। और इतना सुनने के साथ ही स्कारलेट यहाँ पर स्माइल करने लगती है और कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इनके साथ सेंट डियाना को भी ले जाएंगे। तो डियोस कहता है कि नहीं, आखिर डियाना को यहाँ पे से क्यों ले जाना है। लेकिन जुलियस कहता है कि नहीं, अगर हम उसे लेके जाएंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा। तभी ये लोग यहाँ पर डियाना के पास आते हैं, जहाँ पर डियाना सभी के यहाँ पर हेल्प कर रही होती है। फिर ये डियाना को बाहर बुलाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ कल सासागिल चल रही हो। जो सुनकर यहाँ पर डियाना थोड़ी सी शॉक होती है और स्कारलेट यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि हम वहाँ पर जाके तुम्हारी पावर को रिस्टोर कर पाऊंगी, मतलब कि जो पावर तुमसे ले ली गई थी। डियोस यहाँ पर इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और वो पूछता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो स्कारलेट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम सब साथ में मिलकर डियाना की पावर को वापस लाएंगे ताकि ये जेम्स को सही कर सके। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम यहाँ पर टेरेनिजा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी गुस्से में होती है क्योंकि इसका जो भी प्लान होता है वो काफी ज्यादा फेल हो चुका होता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी यहाँ पर गॉडेस अपीयर होती है और टेरेनिजा से बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने वो नहीं किया जो कि मैंने तुमसे कहा था, जिस वजह से ये तो होना ही था। तो टेरेनिजा कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तुम्हारा कहना मानती और सभी लोगों को वहाँ पर मार देती तो फिर मैं आखिर राज किस पर करती, आखिर मैं तुम्हारे कहने पर क्यों चलूं। तो ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे मेरे वेपन का क्या हाल है। तो ये उसे दिखाते कह रही होती है कि देखो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब मैं जब भी चाहूँ उस पर अटैक कर सकती हूँ। तो ये बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि स्कारलेट और उसकी टीम है वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हें तुम्हारा पता चल चुका है। लेकिन ये कहती है कि कोई भी बात नहीं, मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।